नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन सफलता के साथ ही यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 19 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सब आप तक पहुंच सके। बात करते हैं हमारी ये वीडियो के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन IPL 2020 के नए टाइटल स्पॉन्सर बन गया है? तो यह बना है ड्रीम 11। देखिए, वर्तमान में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, जो चाइनीज कंपनियां हैं, उनके बहिष्कार का समय चल रहा है, तो वीवो को IPL की स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है। तो अब उसके बाद वीवो की जगह पर ड्रीम 11 IPL का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है और यह जो डील है यह 222 करोड़ की डील साइन हुई है। देखिए, इसके अंतर्गत 4 महीने 13 दिनों तक ड्रीम 11 IPL का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, मैं बात करूं बायजूस के बारे में। देखिए, जो बायजूस है यह इसने रिप्लेस किसको किया? इसने रिप्लेस किया है ओप्पो को, और यह वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है ओप्पो को रिप्लेस करके। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा आइनॉक्स ग्रुप। देखिए, जो आइनॉक्स ग्रुप है ना, यह इंडियन ओलंपिक टीम जो है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स की, तो उनका आयोजन होना है जुलाई 2021 में टोक्यो में, और इसका जो मैस्कॉट रहेगा वह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या है? देखिए, पहले हम बात करते हैं MCX का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए, यह जो बुलियन इंडेक्स है इसका नाम है बुल डेक्स, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारत का पहला बुल डेक्स है, मतलब बुलियन इंडेक्स है। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो यहाँ पे एक टर्म आप यहाँ पे यूज़ हो रही है वुलियन, अगर वुलियन के बारे में बात की जाए तो यह रिफर करती है उन प्रीसियस मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। तो यह इन फॉर्म्स में रहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में दिख रहे हैं, ये कुछ सिल्लियाँ हैं सोने की, कुछ कॉइन्स हैं, या आपने कोई सुना होगा जो सोने के बिस्किट्स होते हैं। तो इस फॉर्म में कोई भी मेटल अपने सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में होती है, ठीक है। तो इस रूप में जब कोई मेटल होती है तो उसको हम वुलियन के रूप में कंसीडर करते हैं, एज अ वुलियन रिफर हम करते हैं। वुलियंस की ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वुलियंस है ना, इनको कभी कभी लीगल टेंडर के रूप में भी कंसीडर किया जा सकता है, मतलब कि एज अ करेंसी के रूप में। देखिए, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वह वुलियंस को एज अ जो रिजर्व के रूप में भी इनको रखती हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। देखिए, अब मैं बात करूंगा अन्य ऑप्शन जो आपको लिखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेंसेक्स। सेंसेक्स के बारे में अगर बात करूँ तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह इसका सेंसेक्स जो है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर इंडेक्स है। और हाल ही में एक क्वेश्चन भी था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, जो आपको याद आना चाहिए, कुछ दिन पहले ही उसको कवर किया गया है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फिजिकल मार्केट से अपना कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अकोला सराफा एसोसिएशन व अकोला सराफा व शुभंकर युवा संघ के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा निफ्टी। देखिए, निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर इंडेक्स है, और इसको जो निफ्टी है इसको कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा कर दी है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं ये जो एक्सप्रेस वे है ना, इसके बारे में बात की जाए तो ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है, और यह मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान का जो एरिया है उसको चंबल क्षेत्र के बिहड़ों से जोड़ेगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो यह वाजपेयी जी जो हैं यह भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपाई सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। और जो 1998 में एक इम्पोर्टेंट चीज हुई है वह आपको याद रखना है इन्हीं के कार्यकाल में, वह है राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण, ये आपको याद रखना है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन डे के रूप में, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अब नामों की बात चल रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनके नामों पर कई चीज़ें जो हैं उनके नाम बदले गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है अब उसका नाम होगा अटल बिहारी पाथ, ठीक है। जो बोगीबील ब्रिज है जो आसाम में है, जो रेल रोड ब्रिज है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा अटल सेतु। बोगीबील ब्रिज का नाम होगा अटल सेतु। उसके बाद मैं बात करूं रोहतांग सुरंग की। देखिए, रोहतांग सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसका अब नाम होगा अटल टनल।
मोहनी सागर डैम जो है ये शिवपुरी में है, सिंधु नदी पर। इसका नाम होगा अटल सरोवर, ये आपको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है ना, उसका नाम भी हो गया है अटल नगर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लखनऊ में है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में हमने हाल ही में क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, अब उसका नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की चेनानी नासिर सुरंग है ना, उसका नाम भी बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, याद रखिएगा। बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे गुरु नानक देव जी। देखिए गुरु नानक देव जी जो हैं, इनके सम्मान में लंदन के हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रख दिया जाएगा। बात करें अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159th जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस पर इजराइल ने एक तेल अवीवी, इजराइल का जो तेल अवीवी जगह है, वहाँ की एक सड़क का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रख दिया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूँ, एक और नाम बदल के रखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे याद आया तो बता देता हूँ। देखिए जो आगरा एयरपोर्ट है ना, उसका नाम बदल के रख दिया गया, उसको कुछ समय हो गया है, उसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल के नाम पर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पंडित दीनदयाल जी हैं, इनके नाम पर जो कांडला बंदरगाह है जो है गुजरात में, उसका नाम बदल कर भी रख दिया गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक आप अभी कर दीजिए क्योंकि हो सकता है आप बाद में लाइक करना भूल जाएं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972-2020 नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इस बुक को लॉन्च किया जाएगा सितंबर में। अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, तो इस बुक के अंतर्गत जो अर्जुन सुब्रमण्यम जी हैं, इन्होंने जो भारतीय सेना है उसके प्रमुख युद्ध, प्रमुख ऑपरेशंस का वर्णन किया है। देखिए जो पहली बुक थी इंडियन वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971, यह उसकी अगली कड़ी है, ठीक है। और इस बुक को हार्पर्स कॉलिंस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ हाल ही में कुछ बुक्स हैं जिनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे कि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने एक बुक लिखी हाल ही में, जिसका नाम है द इंडियन वेज स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और जो पूर्व आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका नाम है विरल आचार्य, इन्होंने एक बुक लिखी है हाल ही में जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बलदेव सिंह जी की एक बुक आई है जिसका क्या नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। स्टीव वॉ के बारे में अगर बात करूं, जो स्टीव वॉ है, इनकी हाल ही में एक बुक आई है, उसका नाम क्या है द स्पिरिट ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, यह इस बुक का पूरा नाम है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस लिखे हैं उनके बारे में, यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे हैं हुसैन जयदीप, तो इनकी हाल ही में एक बुक आई थी जिसका नाम क्या था द एंड गेम, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे A.K. श्री कुमार, जो A.K. श्री कुमार हैं, इनकी एक बुक आई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, यह बुक का नाम है। अगर मैं बात करूं स्टीफन किंग के बारे में, तो इनकी जो बुक है उसका नाम है इफ इट ब्लीड्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, तो यह वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के चीफ हैं। साथ ही ये नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो का अतिरिक्त पदभार भी संभाले हुए हैं। अगर मैं बात करूं BSF के बारे में, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मोटो क्या है इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू दैट। देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो BSF है यह पाकिस्तान व बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। देखिए बात अगर मैं करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे SS देशपाल। देखिए जो SS देशपाल है ना, यह इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स जो है उसके ये प्रमुख है, और ये मार्च से BSF के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे, इसलिए आप उनको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे BSK कौमुदी के बारे में, तो जो BSK कौमुदी हैं, इन्हें हाल ही में गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं
PS रानी पसे के बारे में। तो इनको CRPF के नए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। और जो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं वह कौन है, तो वह है AP माहेश्वरी और ये हैं इंस्पेक्टर जनरल रानी पसे। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन करेंगे, तो इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया जाएगा। और यह जो समिट है इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यह जो शिखर सम्मेलन है ना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो है जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को सस्ती बनाने के उपाय ढूंढना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 121 देश जो हैं वह इसके सदस्य हैं। और ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जो इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसको भारत ने ही शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और भारत के वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो वह हैं RK सिंह। देखिए, बात अगर मैं करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा जो हैं, इन्होंने इंडियन वुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं डॉक्टर BK पॉल के बारे में, देखिए डॉक्टर BK पॉल जो है यह कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय विशेषज्ञता समूह की अध्यक्षता वर्तमान में कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार के बारे में, देखिए अक्षय कुमार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में यह किस प्लेस पर रहे हैं, तो यह रहे हैं 6th प्लेस पर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह एकमात्र भारतीय हैं टॉप 10 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन मेघालय के नए गवर्नर बने हैं? देखिए, मेघालय के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक। देखिए, सत्यपाल मलिक को आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये वर्तमान में गोवा के गवर्नर थे, अब ये मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। तो मेघालय के जो पूर्व गवर्नर थे इनके पहले, उनका नाम है तथागत रॉय। तथागत रॉय ने अपने कार्यकाल पूरा कर लिया है, 5 साल का उनका कार्यकाल था, जिनमें से 3 साल तक वह त्रिपुरा के गवर्नर थे और 2 साल तक वह मेघालय के गवर्नर थे। देखिए, अगर मैं बात करूं मेघालय की तो हाल ही में 2022 में जो 39th नेशनल गेम्स हैं उनका आयोजन मेघालय में होना है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और जो CM है वह है कॉनराड संगमा। देखिए, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए देखेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी यह वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इनको जो गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, अब ये तो हट गए हैं, तो इनके स्थान पर जो एडिशनल चार्ज जो है वह दे दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का। अगर मैं बात करूं आनंदीबेन पटेल के बारे में, देखिए आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, साथ ही ये मध्य प्रदेश की गवर्नर भी हैं, तो ये आपको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे तथागत रॉय, तो इनके बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा देखिए, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं वह भी नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ सीजन 2019-20 बने हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम है केविन डे ब्रुयने। देखिए, केविन डे ब्रुयने जो है इन्होंने कुल 20 गोल किए थे, ठीक है, इस सीजन में, और यह अवार्ड पाने वाले यह बेल्जियम के तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। अगर हम बात करें प्रीमियर लीग के बारे में तो यह इंग्लैंड में आयोजित होने वाली एकमात्र फुटबॉल लीग है जिसमें 20 जो फुटबॉल क्लब की हैं वह भाग लेते हैं। इसको जीता किसने है, तो इसको 2020 में इसको जीता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में हुई थी UEFA चैंपियंस लीग, उसमें उसके जो क्वार्टर फाइनल था ना उसमें बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को 8-2 से हराया था, जो कि 1946 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बार्सिलोना को इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी हो, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो लियोनेल मेसी खेलते हैं बार्सिलोना क्लब के लिए, और इनके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ, हाल ही में स्पेन में आयोजित हुई थी ला लीगा चैंपियनशिप, वहाँ पर इन्होंने द पिचिची ट्रॉफी जीती सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए, और यह जो ला लीगा चैंपियनशिप थी इसको रियल मैड्रिड ने जीता है, याद रखिएगा। देखिए, अब मैं बात करूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनको हाल ही में जुवेंटस ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2019-20 के लिए चुना है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए जेमी वर्डी के बारे में, तो जेमी वर्डी हैं इन्हें प्रीमियर लीग का गोल्डन वुड अवार्ड प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा
योजना की शुरुआत की है तो यह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य के बारे में तो इसका उद्देश्य कोरोना के कारण बंद स्कूलों को गांव में समुदाय की मदद से खोलना है, ताकि सभी जगह पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, उस पढ़ाई को शुरुआत की जा सके। देखिए गाँव में तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है कि सारे के सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध हों जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, तो इसलिए यह योजना चलाई गई, काफ़ी अच्छी योजना है। देखिए इसके अलावा सरकार वुल्तु के वोल योजना के माध्यम से जो रिमोट एरियाज़ है ना वहाँ पर छात्रों को अध्ययन सामग्री भी पहुँचाएगी। अगर हम बात करें देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी जो हैं इन्होंने स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की है, जिसमें मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और हाल ही में शुरू की गई है इंदिरा वन मितान योजना। और छत्तीसगढ़ में जो देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। नीति आयोग की जो आकांक्षी जिलों की सूची थी उनमें छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वह टॉप पर रहा है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ ने शुरू की है गोधन न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना, याद रखिएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है रोका चेक अभियान, यह भी याद रखना है। सीएम कौन है तो वह है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नए चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ के रूप में अपॉइंट किया है, तो उनका नाम है अश्विनी कुमार शुक्ला। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए ये अभी तक मतलब कि वर्तमान में एसबीआई की रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में महाप्रबंधक थे। देखिए जो वित्त मंत्रालय है ना उसके एजेंडे में जो सरकारी बैंक है उनको सीआरओ मतलब कि चीफ रिस्क ऑफिसर रखने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें से जो सेंट्रल बैंक है यह सीआरओ रखने वाली पहली बैंक बन गई है, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी व सीईओ है पल्लव महापात्रा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे प्रमोद भसीन। जो प्रमोद भसीन हैं यह इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं प्रदीप कुमार जोशी के बारे में तो ये प्रदीप कुमार जोशी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूँ जो सुरेश रैना जो हैं और जो हरमप्रीत कौर हैं इनके बारे में बात की जाए तो इनको WTS स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत की है, तो यह मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए यह जो अभियान है ना इसकी शुरुआत एक वेबिनार के दौरान की गई, इसमें 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और यह जो वेबिनार है इसको आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंट्रल AVCC पर स्ट्रीम किया गया था। देखिए इस अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय यह चाहता है कि जो लोगों की इम्यूनिटी है वह उसको मजबूत किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि वर्तमान में कोरोना संकट चल रहा है। आपकी जो इम्यूनिटी है वही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिखे हुए ऑप्शंस केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, तो इसके जो मिनिस्टर हैं वह हैं DB सदानंद गौड़ा। इन्होंने कर्नाटक में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRC की स्थापना की घोषणा की है हाल ही में। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना इसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगी है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवेज ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 से 17 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह मनाया था, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं उन दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन EIFF ने किसके साथ मिलकर ई पाठशाला वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए SAI के सहयोग से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ई पाठशाला नाम का एक वेब प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। देखिए यह ग्रास रूट लेवल मतलब कि जो जमीनी स्तर और इंटरमीडिएट स्तर मतलब कि माध्यमिक स्तर के लिए फुटबॉलर में एक एथलीट कोचिंग प्रोग्राम है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो एथलीट कोचिंग प्रोग्राम है ना यह बच्चों में फुटबॉल का इंटरेस्ट जगाएगा और उसे डेवलप करेगा एवं उनकी जो क्रिएटिविटी है ना उसकी पहचान भी करेगा। देखिए जो ई पाठशाला वेब प्लेटफॉर्म है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो माय फुटबॉल कल्चर, दूसरा माय स्किल, तीसरा माय ट्रेनिंग। देखिए इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अलग अलग स्टेट्स के जो उभरते हुए फुटबॉलर्स हैं ना उनको अट्रैक्ट करेगी इस प्रोग्राम के द्वारा। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो वर्तमान में इसके जो हेड हैं वह हैं संदीप प्रधान
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वह हैं प्रफुल्ल पटेल। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर मैं बात करूं इंडियन ओलंपिक यूनियन की, जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए इसने एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है सौरभ गांगुली जी। सीईओ है हेमंत अमीन, और जो इंतरिम सीईओ हैं तो याद रखिएगा। देखिए जो सेक्रेटरी कौन है तो वह है जय शाह। वर्तमान बात कर रहे हैं अगर हम हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वह है मुंबई में। अगर बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो वर्तमान में इसके सीईओ कौन है तो वह है मनु साहनी। चेयरमैन कौन है तो वह है इमरान ख्वाजा, और ये इंतरिम चेयरमैन है। हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। देखिए कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वह था भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है कॉन्गो रिवर। जिन ने भी राइट आंसर दिया उनके लिए वेरी गुड। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है, तो इसको आप डिटेल में लिखना है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, देखिए एक बार हम एक संडे को हमने एक टॉपिक कवर किया था, स्पेशल टॉपिक, जिसमें हमने सारे वॉल्केनोस को कवर किया था। इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी उसी तरह से डिटेल में बताना है जिस तरह से आप राइट आंसर के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।